कि नया पार्टी आया वो भी विकास के बारे में बात कर रहा है, जेल कैंप। हाँ, अब तो मुद्दे पे आप बात आए हैं। अब आए हैं मुद्दे पर। जिस जगह की बात करनी थी वो आप बोले हैं। जिसने अगर लोगों का ये चाहत रहेगी कि जेएमएम को वोट देंगे तो बेशक जेएमएम जीतेगा। अगर लोगों की चाहत रहेगी बीजेपी जीतेगी। तो देखिए, मोहब्बत से ही आगाज़ होता है मोहब्बत का। अगर मैं आपको भैया बोलूँगा, आप मुझे बे नहीं कहिएगा, आप भी मेरे बाबू या भैया कह के पुकारिएगा, तो अगर उनसे लगा होगी तो वो जीतेंगे। अगर लोगों के मुझसे लगा होगी तो मैं जीतूँगा। क्योंकि देखिए, ये कहना गलत है कि मैं किसी का वोट काटने आया हूँ। मैं ये दृढ़ निश्चित करके आया हूँ कि मैं जाऊँगा और लोगों को जगाऊँगा कि आज आपके क्षेत्र में एक बढ़िया सा हॉस्पिटल नहीं है। आज आप जाकर देखिए गरीबों का हालत, गरीबों को इतनी हालत ख़राब है कि अगर दिन भर लगे रहते हैं, ना सदर हॉस्पिटल में इलाज हो पाता है, ना प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा पाता। क्यों? प्राइवेट हॉस्पिटल के इतने चार्जेस हैं कि वहाँ पर इलाज नहीं करा सकते हैं। ठीक है। और जो गरीबी एरिया, जो आप जब घूमिएगा, जब भ्रमण करिएगा पीड़ा सुदूरवर्ती इलाके में, तो जो लोग गाड़ी का, नदी का जो पानी पीकर जीवन यापन करते वही कर रहे हैं। तो विकास हो कहाँ रहा है? रही बात शिक्षा का, तो शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है कि लोगों जाते बच्चे स्कूल भेजते हैं, लेकिन 50 बच्चे पे एक टीचर है जो जिस तरह से गोरखिया कहते हैं खोरठा में, तो गोरखिया के तौर पर से बच्चे को टेकते हैं। तो पढ़ाई हो कहाँ रही है? आप दिगर जगहों में जाइए, स्मार्ट क्लासेस है, आप ग्रेडिंग दिखाइए कितना गवर्नमेंट स्कूल में स्मार्ट क्लासेस चल रहा है। तो एजुकेशन का स्थिति गड़बड़ है। अगर तार गिरती है, अगर एक दिन बिजली थोड़ी सी पानी आती है हमारे क्षेत्रों में, तो 3 दिन लाइन गायब रहता है। तो ना लाइन का स्थिति सही है, ना पानी का स्थिति सही है, ना सड़क का स्थिति सही है, ना स्वास्थ्य का स्थिति सही है। तो फिर विकास किस मुद्दे पर वोट मांग रहे पार्टियां? हमें समझ में नहीं आ रही है। विकास के लिए लड़ रहे चुनाव कि विकास करेंगे। हाँ जी, हम विकास करेंगे। देखिए, विकास इस तरह भी हो सकता था कि किसी पार्टी के साथ मिल करके विकास कर सकते थे। अब हमने, जब से मैंने होश संभाला, जब से मैं जानता हूँ, जब से मैंने देखा है, हमारे आबा अजदाद, हमारे सारी पीढ़ियाँ, हमारी सारी ख़ानदान है, हमारे इस इलाके से सबों ने कोई ना कोई पार्टी से है, और सब ने देख लिया विकास क्या हुआ, और सब झंडा ढो रहे हैं। अभी भी झंडा ढो रहे हैं। विकास क्या हुआ आप भी देख रहे हैं, और लोग भी देख रहे हैं कि विकास का स्थिति क्या है। तो हमें शायद विकास के बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो विकास करने के लिए प्रॉपर तरीक़े से आए हैं या नेता बनने के लिए आए हैं? अगर नेता बनना होता ना जी, तो हम किसी पार्टी में जाके शामिल हो, नेता बन जाते हैं। मैं निर्दलीय आया हूँ, तो समझ सकते हैं कितनी मेरे अंदर ताकत है कि हम निर्दलीय लड़ने के लिए आया हूँ। निर्दलीय आए हैं, मतलब ताकत को सोच करके, विकास को सोच करके। लेकिन एक नया पार्टी आया वो भी विकास के बारे में बात कर रहा है, जेल कैंप। हाँ, अब तो मुद्दे पे आप बात आए हैं। अब आए हैं मुद्दे पर। जिस जगह की बात करनी थी वो आप बोले हैं। जिसने खतियान आधारित बात करता है, खतियान की बात करता है, लोगों के साथ नहीं कहता कि इमोशनल ब्लैकमेल किया है। क्या इमोशनल ब्लैकमेल इस प्रकार से किया है। सबसे पहले उसने कहा कि मैं बाहरी का भगाऊंगा और जो घर का है उसको जगा दूंगा। उनको, हमको लगता है कि उनको बाहरी और भीतरी को पता ही नहीं उनको क्या है। कैसे, आप बता दीजिए। इसलिए मेरी जहाँ तक समझ में है कि आज देख सकते हैं जिनको टिकट दिया है और जिन जगहों से लड़ा रहा है, आप सर्वे कर सकते हैं। मैं नाम क्यों लूँ? जिन जगह से लड़ा रहा है वो स्थानीय है। हाँ, झारखंडी, मैं मानता हूँ झारखंडी है, लेकिन जहाँ से स्थानीय का मतलब क्या होता है? प्रॉपर जहाँ का वहीं को होना चाहिए कैंडिडेट। आप जितने भी कैंडिडेट आए, क्या वो प्रॉपर है? वो झारखंडी का बात कर रहे हैं, वो यूपी को बोल रहे हैं कि बाहरी, बिहार को बोल रहे हैं बाहरी। अच्छा, गिरिडीह में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कहाँ के हैं? गिरिडीह के हैं। गिरिडीह के हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँ, जब गिरिडीह आप बोल रहे तो लोगों से पूछ सकते हो वो कहाँ के हैं। हाँ, लोग भी बोल रहे हैं कि गिरिडीह के हैं। तो अच्छी बात है। अगर गिरिडीह की अच्छी बात है, लोग उसे अगर अच्छा समझेंगे तो वोट देंगे। उसमें मैं क्या आप प्रॉपर ये बता दीजिए जनता को कि आप नेता बनने के लिए आए हैं या किसी का समीकरण बिगाड़ने के लिए आए हैं? अगर आपका मकसद था तो कोई भी पार्टी में कार्यक्रम, मैं आपको साफ बोल देता हूँ, मैं किसी का समीकरण बिगाड़ने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इस उद्देश्य से आया हूँ कि हर पहलू, जब तक मेरी जिस्म में सांस रहेगा, मैं चाहूँगा कि गिरिडीह का विकास हो जाए। अरे क्या मुद्दा है आपका? मैंने कहा, साफ अंदाज में कहा, हम बड़े वादे नहीं करके जाएंगे कि मैं 32 लगाऊंगा, 34 लगाऊंगा, 66 लगाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। मैं उतने बड़े मुद्दे पे बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ हमारे क्षेत्र में जो परेशानियाँ हैं, सबसे पहला परेशानियाँ है रोजगार का। जो आप देख सकते हैं गिरिडीह में इतने कल कारखाने हैं, कितने लोग लोकल हैं वो आप सर्वे कर सकते हैं, कितने लोग लोकल हैं। तो सबसे पहला जो मुद्दा है मेरा वो रहेगा रोजगार का। जो आज चेन्नई में जाकर के एक पेंट सी रहा है, कोई मैंने कपड़ा का सिलाई कर रहा है, कोई जूता का सिलाई कर रहा है, तो यहाँ से लोग ट्रेवल करके वहाँ जाते हैं, वहाँ खोज रहे हैं आखिर मेरे यहाँ क्या कमी है।
कि मेरे यहाँ लोग रोजगार नहीं पा रहे हैं। रहने के बाद भी सारी चीज़ हमारे यहाँ है। कोयला जैसा संपत्ति मेरे यहाँ, अबरक मेरे यहाँ, हर एक कुछ हमारे यहाँ, लेकिन तब भी लोग पलायन कर रहे हैं। इसकी तो कोई वजह होनी चाहिए, आप समझ सकते हैं। तो लोग सबसे पहला मुद्दा है जो रोजगार का। दूसरा अभी आप दूसरी बात अब मैं बता देना चाहता हूँ कि रोजगार अगर होता तो आज कुछ दिन पहले आप देखे होंगे न्यूज़ में जो राजस्थान से लोगों ने आया और नौकरी प्राप्त किया, वो देख ही सकते हैं कि लोग आखिर वहाँ से आकर यहाँ क्यों नौकरी मिले। क्या हमारे झारखंड में स्टूडेंट नहीं है क्या? पहला चीज़ एजुकेशन, मैंने एजुकेशन सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे क्षेत्रों में कि आज लोग पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उतने अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज नहीं होने के कारण से सिर्फ वो कहलाते मैं पढ़ा लिखा हूँ। एजुकेटेड जो पर्सन होता है कि अपने ताकत, लोग अगर एक को लड़ाएंगे कमज़ोर से ताकतवर से, तो जाहिर सी बात लोग कहेंगे कमज़ोर हार जाएगा। तो उसी तरह हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन वो टक्कर वाली पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे वहाँ उस तरह से कॉलेज नहीं, जिस कारण से एजुकेशन भी बहुत खस्ता हालत है। तो रोज़गार सबसे पहला मुद्दा एजुकेशन, दूसरा मैंने बिजली, और चौथी पानी, अरे आगे और स्वास्थ्य। ये 4-5 मुद्दे हमारे हैं जो हमें मैंने लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। गिरिडीह जनता को क्या कहना चाहते हैं? मैं गिरिडीह जनता को मैं कहना चाहूँगा कि मैं आपके क्षेत्र का आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो मैं नौजवान हूँ। नौजवानों में काम करने की शक्ति क्या होती है आप जान सकते हैं, और जो उम्र ज़्यादा हो जाए तो उनका काम करने की शक्ति क्या होता है वो जान सकता है। ठीक है, तो मैं नौजवान हूँ। मैं गिरिडीह जनता से मैं कहना चाहूँगा कि आज तकरीबन 25 साल से लोगों को आजमा रहे हैं, कभी बीजेपी को आजमा रहे हैं, कभी जेएमएम को आजमा रहे हैं, कभी किसको। एक बार कैसर जमाल को वोट देकर देखिए क्या होगा, कि नौजवान है, उभरता हुआ चेहरा है। अगर हम आएंगे तो विकास की किरण धारा पे आएगी, समझे कि नहीं? बस, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।